जय श्री महाकाल। श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष आता है और हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर कैसे करते हैं पितरों को तृप्त? क्या है ये पितृदोष? जन्म कुंडली में कैसी स्थिति हो तो हमें ये मालूम हो कि हमें पितृदोष है। जब कुंडली में राहु का प्रभाव ज्यादा हो तो ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उससे हम पितृदोष पर विचार करते हैं। इसके अलावा राहु अगर कुंडली के केंद्र स्थान पर हो या त्रिकोण में हो, अगर राहु का संबंध शनि या बृहस्पति से हो, या फिर राहु अगर तृतीय या अष्टम भाव में हो, तो हम पितृदोष के योग पर विचार करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में क्या पितृ वास्तव में हमारे पास आते हैं और उनकी किस तरह की इच्छाएं होती हैं? पितृ क्या कहते हैं, उनके विज्ञान को समझिए। उनसे होने वाले भौतिक विज्ञान के जो प्रभाव हैं उनको समझिए। उन्हें कैसे तृप्त करें, आइए ये जाने कि पितृ क्या कह रहे हैं हमसे। ज्योतिष शास्त्र हो या तंत्र शास्त्र, वेद हो या फिर पुराण, रामायण हो या फिर गीता, हर जगह पर पितृलोक की बात जरूर आई है। हम सभी की जिज्ञासा को आज यहां पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस लोक में जो भी है, जिसने भी भौतिक शरीर लिया है, वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित जरूर करता है। जैसे पृथ्वी की जो अपनी ग्रेविटी है, वैसे भौतिक रूप से हम आप सभी मैग्नेटिक पावर लेकर के आए हैं। इस लोक में जब भी आए हैं, अपना एक मैग्नेटिक पावर है, अपना एक आभा मंडल है। जब भी शरीर इस लोक से विदा होता है तो दूसरे लोक में एक सूक्ष्म शरीर के रूप में पहुंच जाता है। जब तक उसको नया शरीर नहीं मिलता, तब तक वो एक सूक्ष्म शरीर के रूप में दूसरे लोक से हमें इफेक्ट करता है, हमसे एक आस रखता है। इसलिए हमारे पितृ हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनको सूक्ष्म शरीर के रूप में भी वैसे ही तृप्त करते रहें जैसे हम उनका हमारे साथ रहते हुए पालन करते रहे हैं, आश्रय देते रहे हैं, या उनसे हम आश्रय प्राप्त करते रहे हैं। हमारे पितृ के रूप में सबसे पहले जो आते हैं वो हमारे रक्त संबंधी होते हैं। दूसरे रूप में जो पितृ आते हैं, जो हमसे जुड़े हुए रहे हैं, आस पड़ोस के लोग, मित्र, अन्य रिश्तेदार, यहां तक कि उनके या आपके आश्रय में पले बढ़े जो पशु पक्षी हैं या अन्य जीव हैं, वो भी आपके पितृ के रूप में आपसे तृप्त होना चाहते हैं। यदि आप उन्हें तृप्त नहीं करते हैं तो आपको वो शापित करते हैं। इसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में पड़ता ही है। ये समझ लेने के लिए जरूरी है कि यदि भौतिक रूप से कोई प्राणी आपको अपने आभा मंडल से प्रभावित कर सकता है, तो तय मानिए कि सूक्ष्म शरीर के रूप में भी वो आपको निश्चित रूप से प्रभावित करता है। इसलिए पितृ कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे समझ लीजिए। यदि आप उन्हें तृप्त नहीं करते हैं या तृप्त नहीं कर पा रहे हैं,
तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में चाहे जितने ज्योतिष आप उपाय आपने कर लिए हों, टोने टोटके कर लिए हों, लेकिन आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि उन्हें तृप्त कैसे किया जाए, तो हमारे शास्त्रों में इसका एक विधान है कि पितरों का आवाहन किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, जैसे हम अतिथि को बुलाते हैं। हमारे दिए हुए भोजन से वो तृप्त हों, दिए हुए जल से वो तृप्त हों, इसके लिए हमारे यहाँ आवाहन का भी एक मंत्र है। मंत्र क्या है? ब्रह्मादय सुरा सर्वे ऋषि सनकादे आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः, ये मंत्र है। यानी कि इस भूलोक में हमें देव ऋषि, दिव्य मनुष्य, दिव्य पितृ, यम और मनुष्य, हर जीव का हमसे तर्पण अनिवार्य रूप से बताया गया है। शास्त्र तो पितरों को तृप्त करके बहुत सारे विधान हमसे बताते हैं, लेकिन पितरों को सप्त द्वीपों में भी हमारे शास्त्रों में स्थान दिया गया है। उनकी तृप्ति की कामना की गई है। कहा गया है कि अतित कुल कोटि नाम सप्त दीप निवासी नाम आ ब्रह्मा लोकान दिदमस्तुति लोदकम। जल और तिल के साथ में जब उनका सप्तद्वीप में निवास करने वाले लोगों का हम पितृ से अपने अपने आप से, अपने हाथ से तर्पण करते हैं, तो जल तर्पण कर जल देते हैं, उन्हें सुगंधित वस्तुएं अर्पित करते हैं, तो वो तृप्त होते हैं। यही नहीं, हमारे यहाँ पर प्राणी से लेकर के, जीव से लेकर के भीष्म पितामह जो हमारे हुए हैं, उनको भी हमें तृप्त करने का विधान हमारे शास्त्रों में कहा गया है। यदि हम इस सांसारिक जीवन की इस आपाधापी में, इस मोह माया में, ब्राह्मण के अभाव में भी पितृ को तृप्त नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या करें? इसका उपाय आज हम जानेंगे। वो उपाय क्या है जिनसे हम 16 दिनों में, जब पितृ बिना आवाहन के आपके द्वार पर आ जाए, आपके घर आ जाए और आप उन्हें तृप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपके जीवन में इसका जो दुष्प्रभाव है, जो साइड इफेक्ट है, वो आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। आपको हम बता दें कि शादी ब्याह के दिनों में तो, या कोई मांगलिक कार्य घर में जब होता है, तो आपको पितरों को आवाहन करके बुलाना होता है। हमने आपको बताया कि आवाहन मंत्र क्या होता है, लेकिन ये 16 दिनों में पितरों को आवाहन करके बुलाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। वे बिना आवाहन के घर आ जाते हैं, आपसे आस लगाते हैं कि आप उन्हें तृप्त करेंगे। ये हिंदू धर्म जो है, इसमें इस बात की पूर्ण वैज्ञानिक मान्यता दी हुई है। अब उन्हें तृप्त कैसे करना है? पितृ आ तो गए हैं, कोई भी अतिथि आता है तो हम उसका पूरा सत्कार करके, तृप्त करके उसको विदा करते हैं। हमारे यहाँ पितरों को तृप्त कैसे करना है, उसका भी एक मंत्र है, उसका भी एक विधान है। अब आपको कोई मंत्र नहीं आता और आपके पास कोई योग्य पंडित भी नहीं है, कोई पुरोहित भी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? प्रश्न है, वाजिब प्रश्न है। तो इसके लिए आपको विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम आज आपको एक छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं, जिसका पालन आप 16 दिन अगर यदि करेंगे, तो आपके पितृ तृप्त होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। पहला तो ये कि जो लोग तीर्थ स्थान में हैं, आप ये समझ लीजिए कि पहला, जो लोग तीर्थ स्थान में निवास करते हैं या ऐसे स्थान में हैं जहां योग्य ब्राह्मण या तीर्थ पुरोहित आसानी से उपलब्ध हैं, तब तो आप उन्हीं का आश्रय लें
और उनका आश्रय लेकर के आप 16 दिनों तक श्राद्ध की प्रक्रिया का पूर्ण पालन करें। यह हमारे शास्त्र में कहा गया है। अब यदि ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, आइए ये भी जानें। सबसे पहले आपको नित्य कर्म से सुबह सुबह फ्री होना है, फारिग होना है। फिर उसके बाद आप स्नान करें। स्नान जितनी शीघ्रता से हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है कि इन 16 दिनों में आपको जितनी शीघ्रता से सुबह कल सुबह स्नान कर लें वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके पितरों को आपको तृप्त करना है। स्नान के पश्चात आपको अपने अंतर वस्त्र न तो धोना है न निचोड़ना है, जब तक कि आप पितरों को जल अर्पित न करते। ये समझ लीजिएगा। ऐसा कहते हैं कि ये हमारा जो स्थान है, ये जो दाहिने हाथ का ये वाला जो हिस्सा है अंगूठे और के पीछे, ये स्थान जो है ये पितृ स्थान कहा गया है, पितृ तीर्थ कहा गया है। यहीं से हम पितरों को जल देते हैं। अब पितरों को जल देने के लिए वो एक लंबी प्रक्रिया है। हम आपको कुछ चीजें शॉर्टकट में बता रहे हैं। जो लोग पूर्णिमा से अमावस्या तक श्राद्ध का नियमित रूप से पालन कर सकते हैं, वे अपने घर की छत पर या घर के आंगन में दक्षिण दिशा की तरफ एक ऐसा स्थान बना ले जहां पितरों को विधिवत रूप से स्थापित किया जा सकता है। उस स्थान पर आप याद रखिएगा कि बच्चों की और जो मासिक धर्म का पालन करने वाली जो स्त्रियां हैं उनकी पहुंच बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वह स्थान गोबर से आप लीप दें। पितरों को मन ही मन आवाहन करके, आपको अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो आप उस लीपे हुए स्थान पर पितरों को बुलाएं और आवाहन करके, हे मेरे पितर, आप यहां पर स्थान ग्रहण करें, उन्हें आमंत्रण दें। उसी स्थान के समीप उन्हें आपको जल देना है, धूप देना है, पुष्प देना है। यह क्रम आपको पूरे 16 दिनों तक करना है। यह आप याद रखिएगा। 16 दिनों तक घर में जब तक पितरों को आप जल नहीं देते, तब तक आप याद रखिएगा कि रसोई की अग्नि आप प्रज्वलित न करें, क्योंकि बिना पितरों को जल दिए आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो आपका क्रोध बढ़ना शुरू हो जाएगा। यह आपको स्मरण रखना है। 16 दिनों तक गाय, श्वान और कौवे का ग्रास जो है आपको निकालना है, और उसके बाद ही आप भोजन या जलपान कर सकते हैं। यह आपको 16 दिनों तक आपको याद रखना है। अब यदि आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे, आपका घर छोटा है, आप फ्लैट में रहते हैं या 2 कमरों के घर में, 1 कमरे के घर में रहते हैं, तब आप क्या करेंगे? तो आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसका भी एक उपाय है। पितरों का जो वास है वो पीपल या वट वृक्ष में भी होता है। आप जो स्नान ध्यान है आप सुबह करने के बाद में नियमित रूप से तांबे के लोटे में जल लेकर के जाएं और वहां अर्पित कर दें पितरों के नाम से। इसके अलावा आपके परिवार में जो दिवंगत लोग हुए हैं, आपके बीच से जो दिवंगत हो गए हैं, उन आत्मा को तृप्त या पितरों को तृप्त करने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को घर में बुलाना है या ब्राह्मणी को बुलाना है और उन्हें भोजन कराना है, वस्त्र देना है, दक्षिणा देना है यथाशक्ति, और उन्हें संतुष्ट करके आपको विदा करना है। ये तो आप कर सकते हैं। अब यदि आप परदेश में हैं और आप किसी ब्राह्मण को भोजन भी नहीं करा पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तब ऐसी दशा में भी हमारे यहाँ शास्त्रों में एक विधान कहा है कि आप पितरों के निमित्त सीधा निकाल दें चावल, अन्न का कोई भी, गेहूं, अन्न निकाल दें और उसे सीधा निकाल करके उसके साथ दक्षिणा रख करके
किसी मंदिर में या किसी योग्य ब्राह्मण को आप जरूर दें। इसके अलावा कुछ अन्य उपाय भी आप कर सकते हैं। किसी वृद्ध, गरीब या जरूरतमंद की आप मदद करें। ये तो खैर आपको हमेशा करना चाहिए, लेकिन इन दिनों, श्राद्ध के दिनों में आपको ये विशेष ख्याल रखना है। आपसे कोई मदद के लिए आस लगाकर आपके पास आता है तो आप उसे बिल्कुल भी निराश मत कीजिएगा। इसके साथ आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। इससे आपके पूर्वज जो हैं, आपके जो पितृ हैं, वो प्रसन्न होंगे। श्राद्ध के दिनों में दूध, चीनी, श्वेत वस्त्र किसी भी मंदिर में आपको दान दे सकते हैं। इससे भी आपके पितृ जो हैं वो तृप्त होते हैं। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। इनके साथ आप पितृ दोष की वजह से और ज्यादा परेशान हैं, आप ये उपाय भी नहीं कर पा रहे हैं, संतान को कष्ट हो रहा है, संतान हानि हो रही है, तो आप गायत्री मंत्र का 1.25 लाख का जाप, याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का, माता गायत्री का मंत्र जो है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उसका 1.25 लाख मंत्र का जाप विधिवत रूप से किसी योग्य पंडित से जरूर करवाएं। जाप के बाद आपको स्मरण रखना है कि उसका दशांश हवन संकल्पित होकर के जरूर करना है। आप देखिएगा कि आपके जीवन में बहुत लाभ होगा, आपका मार्ग प्रशस्त होगा, सफलता के शीर्ष पर आप पहुंचेंगे और परिवार में हमेशा मंगल होता रहेगा। याद रखिएगा कि एक बार यदि देवता नाराज हो जाए तो आप उन्हें मना सकते हैं, लेकिन यदि एक बार पितृ आपको शापित कर देंगे तो फिर आपको जीवन में मुश्किलों का सामना करते रहना पड़ेगा, फिर उनसे बचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए 16 दिनों में आप अपने घर में बड़े सात्विक वातावरण के साथ में रहें और पितरों को तृप्त करें। असर आप खुद देखिएगा। आप अपने कमेंट्स जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह भी याद रखिएगा कि बेहतर जीवन के लिए उचित मार्ग पर चलना जरूरी है। जो मार्ग हम बता रहे हैं उस पर चलना जरूरी है। आगे प्रभु आपका भला करे, महाकाल आपका भला करे। जय श्री राम।